यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 17 है साइंस का, और आपके चैप्टर का यहाँ नेम है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। ये आपका चैप्टर है और यहाँ हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। बेसिकली बुक्स में बहुत सारे की पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, फूड वेब, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड चेन, डिफॉरेस्टेशन एंड चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका चैप्टर है और ये आपके की पॉइंट्स हैं और इनसे रिलेटेड हम पहला अपना की पॉइंट्स पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो फॉरेस्ट हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। फॉरेस्ट हैं आपके, फॉरेस्ट वो इम्पोर्टेंस क्यों हैं बेसिकली, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि फॉरेस्ट की जो संरचना कैसी है। बेसिकली जैसा आप देख रहे हो ना, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ पिक्चर में, फॉरेस्ट आप देख रहे हो, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉरेस्ट का ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर। तो ये यही तो होता है, इस तरीके से ही तो होता है फॉरेस्ट। ये आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, यही तो होता है जंगल, और क्या होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके की संरचना होती है फॉरेस्ट की। आइए अब चलते हैं हम अपनी बुक्स में और स्टडी करते हैं यहाँ कि हमें क्या दे रखा है हमारी बुक्स में, और फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कैसे होता है, उसकी क्या डेफिनेशन। तो ध्यान से देखिए, फॉरेस्ट इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है ज़मीन का, कवर्ड थिकली विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री, जो कि ढका रहता है तरह तरह के, यानी कि अलग अलग प्रकार के ट्रीज से। ट्रीज उसमें सर्व हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकती हैं, ग्रासेस हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके क्रीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके क्लाइंबर्स टाइप के जो ट्री होते हैं, जैसे आपका मनी प्लांट वगैरह, बेल तरीके का प्लांट्स नहीं होता है जो एक किसी दूसरे के प्लांट पर को कवर कर लेता है, इस तरीके का प्लांट्स होता है, वो प्लांट आपके क्लाइंबर्स प्लांट कहलाएंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स। और जो फॉरेस्ट है वो एक नेचुरल सोर्स है। अब नेचुरल सोर्स किसका होगा? ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी का। क्यों? जंगल जितने होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट में प्लांट्स होंगे, प्लांट्स का कलर, लीव्स का कलर होता है ग्रीन होता है, हरा भरा होता है जंगल, है ना। तो उससे क्या होता है, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय जो हमारा जो वाटर है वो क्या नाम ब्रेक होता है, और उससे रिलीज़ होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में आती है, और इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है, एयर को, वो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी एयर को क्लीन करती है ना। तो क्लीनिंग का काम करती है। तो इसलिए फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एयर का एटमॉस्फेयर है, वो तो पॉल्यूटेड रहेगा ना फिर। इसीलिए एक टॉपिक इसमें और है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों का विनाश, पेड़ पौधों को, जंगलों को काटना, नष्ट कर देना। तो अगर ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आइए देखते हैं चलिए यहाँ पर हमने देख लिया था, अर्थ एंड अ होम टू ए वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीसीज। फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड, जो हमारी अर्थ का 1/3 पार्ट है वो जंगलों से, यानी कि फॉरेस्ट से कवर है। अर्थ मतलब लैंड की बात कर रहा है, ठीक है। आप लोग हिंदी में पढ़ते होगे ना, अर्थ यानी कि पृथ्वी के सिनोनिम्स, जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं,
ठीक है। तो उसके उसमें होता है धरा, धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, इस तरीके से होते हैं। तो लैंड वही अर्थ का बोल रहा है लैंड, यहाँ पर लैंड में भी वही मीनिंग होता है इसका भी, जमीन की बात कर रहा है। जंगल आसमान में नहीं होंगे, ठीक है, जमीन में ही पेड़ जो है होगा, प्लांट की ग्रोइंग स्टार्ट होगी वो अर्थ से स्टार्ट होगी, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। चलिए इधर देखते हैं हम, यहाँ नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस इन इंडिया अबाउट 21%। इंडिया में टोटल कितने परसेंट लैंड पर फॉरेस्ट है? 21% पर, ठीक है। ऑफ द कंट्रीज टोटल एरियाज कंसिस्ट of forest land. A forest not only influence its environment but also influence the environment of the surrounding area. हमने आपको क्या बताया, फॉरेस्ट आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन रखते हैं, ठीक है, क्लीनिंग का काम करते हैं। अब अभी तक हमने ये जाना था फॉरेस्ट की डेफिनेशंस वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ये लाइंस में जो लिखी हुई है हमने पढ़ ली थी। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना द फर्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इम्पोर्टेंस या नीड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे और आराम से देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, मतलब ये आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, हमें वो आनी चाहिए, लर्निंग ही करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए चैप्टर को ध्यान से देखिए। Forests are one of the most important natural source and are useful in many different way. They provide us many useful things, play a very important role in. देखिए फॉरेस्ट से ना बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे बूट्स मिलता है, बूट से पेपर वगैरह बनता है, चेयर टेबल फर्नीचर्स बनता है, तरह तरह की मेडिसिन्स मिलती हैं, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट काइंड्स मेडिसिन्स का काइंड्स मिलता है। जो आपका आयुर्वेदिक मेडिकल होता है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट के ट्रीज़ जो होते हैं, कई ऐसा एक भी ट्री नहीं है जो मेडिसिनल प्लांट ना हो, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो बहुत सारे पेड़ों की वैराइटीज़ तो आपको फॉरेस्ट में मिलेगी, तो फॉरेस्ट में जो वैराइटीज़ मिलेगी तो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिसिन्स में उसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है? है, बिल्कुल है। चलिए थोड़ा ब्लर हो गया है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस रखता है। कौन? हमारा जो फॉरेस्ट होता है किसको बैलेंस रखेगा? O2 और CO2 यानी कि गैसेस के अमाउंट को बैलेंस रखेगा, ठीक है, एयर को बैलेंस रखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंस दे सर्व ए वेराइटीज ऑफ पर्पज इट इज़ ए इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कंट्री टू हैव एट लीस्ट 1/3 टोटल ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया कवर्ड बाई फॉरेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखी है सोर्स ऑफ ए वैरायटी प्रोडक्ट, जंगलों से ही। अब देखिए हमारे घर में आकर के तो कभी हनी बीज ये अपना घर बनाती नहीं है, घर में आके बना लेंगी, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स होती है तो मे बी वहाँ बना ले, बट ज़्यादातर हमें ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ मिलेंगे? फॉरेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इनको। फॉरेस्ट आर फुल ऑफ ट्री, फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से पेड़ों से भरे हुए होते हैं, ठीक है, तभी तो वो फॉरेस्ट बन पाता है, वो प्लेस तभी तो फॉरेस्ट बन पाएगा। विच आर सोर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो किनके लिए यूज़फुल हो? ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ब्रिंगिंग ट्रीज आर ए सोर्स ऑफ फूड। मेडिसिनल प्लांट बताया था अभी आपको, लाइक तुलसी, नीम, फॉक्स ग्लोव, ठीक है, ये आपके मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। etc. are used for excreting medicines. Industrial plant like rubber, paper, core and provide raw material for their receptive industries. Latex, gum, wax and resin, which are
excretory products of plant या of tree are used for pasting and selling spice मतलब मसाले like किनोम यानी कि दालचीनी आपका जो होता है, ठीक है। इसके बाद ऑयल ब्रिंगिंग ट्री सच एज सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी जो होती है, ठीक है, प्लेटस। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर आगे हमारा हमें ऑयल वगैरह प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल्स ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फोडर ग्रास एंड ड्राइड प्लांट्स कैन बी यूज ए फोडर फॉर द कैटल। देखिए जानवरों के लिए भोजन, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए फोडर ग्रास मतलब जिसको हम लोग चारा बोलते हैं, ठीक है, फोडर ग्रास, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट, ठीक है। मेडिसिन प्रोवाइड्स कराते हैं, ठीक है ठीक है। और हमें क्या जो उनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होता है ट्रीज़ का कौन कौन सा होता है, देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है ये सारी चीज़ें, जैसे लेटेक्स है, लेटेक्स, ठीक है, गम, तो अब गम वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लू जिसको बोलते हैं, वैक्स मोम बोलते हैं इसको, ठीक है, रेजिन, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें कौन प्रोवाइड कराते हैं, फॉरेस्ट से ही तो मिलते हैं सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉरेस्ट की ट्री। और मेडिसिनल प्लांट हमारे तुलसी, नीम और फॉक्सग्लोव ये सारे होते हैं, और रबर, पेपर, ये सारे इंडस्ट्रियल्स मटेरियल्स हैं वो भी हमें फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे यहाँ पर जो है ध्यान से थोड़ा, हाँ यस, यहाँ हम अब पढ़ेंगे सोर्स ऑफ वुड, ठीक है। देखिए सोर्स जो होता है वो एक माध्यम होता है कि जैसे कि मान लीजिए वाटर सोर्स, पानी कहाँ से मिल रहा है हमें, हम लोग कहेंगे पॉन्ड से, लेक से, ओशियन से, ठीक है, ये हमारे वाटर सोर्स हैं, हम यहीं से तो लेते हैं। ऐसे ही वुड सोर्स, लकड़ी हमें कहाँ से मिल रही है, कहाँ से ये बहुत इसका मेजर रिच सोर्स कहाँ से है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, फॉरेस्ट आर ए रिच सोर्स ऑफ वुड, फॉरेस्ट एक रिच सोर्स है किसका, वुड का, लकड़ी, ठीक है। चलिए, wood is used as timber for constructions and making furniture, doors, windows, etc. Okay. Wood is also used a fuel in householders and various industrials. Wood is used for making sleepers in the railway tracks and various sports goods like bats, rackets, hockey sticks, etc. And also made of wood is used to maintain temperature in cold climate and also used as raw material for industrial like मैस्ट्रिक्स, ठीक है, प्लेवुड, ठीक है, मैस्ट्रिक्स और आपका प्लेवुड, और यहाँ पे क्या देखा, बॉक्सेस, सर्वल, ट्राइम्बर, बेसिस, इंडस्ट्रियल रिच एज द दोज ऑफ प्लेवुड शो मील्स, पेपर एंड पल्प्स एंड द कार्डबोर्ड आर डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट। देखिए जो लकड़ी है, जो वुड है, वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, और हम लोग वुड का यूज़ किस किस में करेंगे, फर्नीचर्स में करेंगे, फर्नीचर्स को मेकिंग में करेंगे, डोर्स मेकिंग, विंडो मेकिंग्स में करेंगे, और फ्यूल मतलब ईंधन समझते हो आप, इसे बोलते हैं हम लोग फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल कौन कौन सा फ्यूल, ये आपका जो होता है डीजल वगैरह होता है, ठीक है, और आपका पेट्रोल वगैरह होता है, ये इस फ्यूल की बात कर रहा है वो, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इसके बाद में कह रहा है कि मेकिंग स्लीपर्स और रेलवे ट्रैक्स वगैरह। रेलवे ट्रैक आप लोग देखते हो इस तरीके से, उसमें बीच बीच में क्या है, वुड के इस तरीके से पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, और इसके बीच में जो पत्थर सा होता है, रेड या ब्लैक कलर का कोयले जैसा भारी, वो पड़ा हुआ होता है, और इधर आपकी साइड में लोहे की जो होती हैं सीट्स, पटरियाँ, वो होती हैं, और बीच में आपका वुड का यूज़ होता है। चले आगे देखते हैं
अच्छा, और क्या यूज़ होता है इसमें, और आपकी माचिस बनाने में, और आपके जो स्पोर्ट्स के जो जैसे कि स्पोर्ट्स गुड्स, जैसे आपके बैट्स है, रैकेट है, हॉकी स्टिक है, ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। और ये कहाँ से आती हैं, आपको फॉरेस्ट वुड्स कहाँ से आती हैं भाई, ये डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। ज़्यादातर ये कहाँ पर, किस पर डिपेंड है, फॉरेस्ट पर डिपेंड है। आइए अब इसके 2-4 टॉपिक और हैं, इसको भी हम लोग फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ प्लांट, ठीक है, प्रोडक्ट्स, बट ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट। फॉरेस्ट जो है वो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए सोर्सेबल नहीं है, ये एनिमल्स प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए, दीज trees support weave which provides us honey. Trees supports lac insect which give us lac, which is used in the toys, bangles. The bones of dead and dried animals provide charcoal which is used as fuel and a raw material in oil and sugar industrials. Animals fur is used for क्लॉथ्स एंड डिकोरेशन, ठीक है। देखिए, हनी बी को रहने के लिए वहाँ प्लेस वगैरह मिल जाता है, जगह मिल जाती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कवर करती है वहाँ पे। चारकोल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बर्ड एनिमल्स प्रोवाइड चारकोल। कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल्स वगैरह वहाँ पर डेड हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो उन एनिमल्स की जो बोन्स वगैरह होती हैं उनसे चारकोल वगैरह का फॉर्मेशन होता है, और उस चारकोल को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी तरीके के फूड को क्लीन करने में, ठीक है, विच इज़ यूज्ड ए फ्यूल, और या फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। एज रो मटेरियल इन ऑयल एंड शुगर इंडस्ट्रियल्स। चीनी वगैरह साफ़ करने में भी चारकोल का यूज़ होता है। जो शुगर होती है, जो आप लोग खाते हो, शुगर किससे बनती है, शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती है, ठीक है। और तो एक इसको साफ़ भी तो किया जाता होगा, वाइट कैसे होती है ये, तो ये वाइट होती है, चारकोल का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। और चारकोल वो कहाँ से बन रहा है, वो चारकोल डेड एंड बर्न एनिमल्स से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, मरे हुए जानवरों वगैरह से। यस, दिस इज़ रियलिटी, ओके। चलें, तो यहाँ पर ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 जो है वो कवर हुआ है। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोवाइड फूड एंड स्लेटर टू वाइल्ड एनिमल। मतलब कि जो जानवरों के लिए खाना और उनके लिए रहने की जगह, आश्रय, ठीक है, ये टॉपिक्स कवर करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। और इसको अभी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स को अच्छे से हम लोग सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 17 है, क्लास 7th, ओके। चलिए।